नमस्कार फ्रेंड्स, आज जीएसटी में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से आप अपना 3B रिटर्न सेल और परचेज सबमिट करेंगे, किस प्रकार से आप एक्सेल सीट पे अपना सेल परचेज डाल के और सेट करेंगे और फिर उसे 3B में जाके फिलअप करेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई गलती ना हो और आप एक्सेल पे अच्छे तरीके से अपना कैलकुलेशन करने के बाद से हमने उसके लिए आपको ये एक फार्मूला तैयार करके दिया है। आप इस फार्मूले पे अपने सेल और परचेज को अच्छे तरीके से ऐड करेंगे और फिर यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद आप 3B में अपना सेल और परचेज फिलअप करेंगे और उसे सबमिट करेंगे और आपको गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। आज के इस वीडियो में हम यहाँ आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप जीएसटी का टैक्स कैलकुलेशन करेंगे और उसे सही तरीके से अपने जीएसटी के 3B में फिलअप कर देंगे। तो हमने एक्सेल पे ये फार्मूला तैयार किया है, आप इसे एक बार अच्छे से समझ लें। हमने ऊपर एक डाटा बना दिया है जिसमें सीरियल नंबर है, डेट है, बिल नंबर है, पार्टी का नाम, एड्रेस, पार्टी का जीएसटी नंबर और फिर माल जो भी आप सप्लाई करते हैं कितने परसेंट का है, 0% का, 5% का, 12% का, 18% का या 28% का। हमने सारे कॉलम बना दिए हैं कि आपका जिस परसेंट का भी माल हो आप यहाँ पे उसे ऐड करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि हमारा कोई कपड़ा का व्यवसाय है, तो कपड़ा के व्यवसायियों को 5% पे माल मिलता है। तो अगर 5% पे किसी प्रकार का कपड़े की आप खरीदारी करते हैं यानी कि परचेज करते हैं, तो आपका पहला जो बिल है तो यहाँ डेट डाल देंगे, उसके बाद से बिल नंबर ऐड कर देंगे, कहाँ से खरीदारी किए हैं वो ऐड कर लें, उसका एड्रेस ऐड कर दें, पार्टी का जीएसटी नंबर जो है वो डाल दें और फिर आप सीधे आ जाएंगे रेट पे। यहाँ पे मेन यहाँ है कि आपने 1 लाख का माल परचेज किया। यहाँ जैसे ही आप 1 लाख रुपए का माल जो परचेज किया है वो डालेंगे, तो डालते ही आपको यहाँ आपको टोटल आ जाएगा और फिर इस कॉलम में उसका टैक्स डिवाइड कर लेगा। CGST SGST अलग अलग कर लेगा और यहाँ आके आपको टोटल टैक्स शो करेगा और यहाँ पे ग्रांड टोटल अमाउंट शो करेगा। यानी जो आपके बिल में टैक्सेबल वैल्यू है वो केवल आपको डालना है। तो यहाँ सब कुछ टैक्स फॉरकेट करके टोटल टैक्स कैलकुलेट करके और यहाँ पे ग्रांड टोटल अमाउंट आपको शो कर देगा। तो इसी तरीके से अगर आपके पास 4 बिल हैं तो एक मैंने बिल डाल दिया, दूसरा 50,000 के बिल है, मैं ये भी ऐड कर देता हूँ, तीसरा 20,000 का है और चौथा 10,000 का है। ये 4 बिल हो गए, मैंने चारों बिल ऐड कर लिया। तो ये जैसे ही मैंने चारों बिल ऐड किया, यहाँ पे देखिए ये सब टोटल में चारों बिल आ गया और चारों बिल का टोटल टैक्सेबल अमाउंट इतना हुआ, नीचे शो कर रहा है। उसी प्रकार से आपको इसका टैक्स भी यहाँ पे 5% में शो कर रहा है। यहाँ टोटल टैक्स यहाँ आपको नीचे शो कर रहा है और यहाँ पे ग्रांड टोटल अमाउंट शो कर रहा है। अब इसी तरीके से अगर आपने 5% के साथ साथ कोई 12% में भी माल परचेज किया है, तो जैसे ही आप 12% में माल डालिएगा, मैं आपको समझाने के लिए 20,000 का माल परचेज डाल दे रहा हूँ 12% में। देखिए ये मैंने जैसे ही 12% डाला, देखिए 12% के कॉलम में इसका टैक्स आ गया
और ये भी कैलकुलेट हो गया टोटल टैक्स में। अब ये हमारा टोटल टैक्स है। इसी तरीके से अगर आपने 18% में भी कोई माल खरीदा है तो उसे 18% में डालेंगे। मैंने 10,000 रुपये 18% में डाल दिए। देखिए अब 18% में मैंने जैसे ही पेमेंट किया, यहाँ पे देखिए 18% का भी टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट हो गया और CGST SGST में, और ये टैक्स टोटल टैक्स आके यहाँ पे मर्ज हो गया। तो इस तरीके से आप जिस परसेंट का जितने बिल की परचेजिंग किए हैं, ये सारे बिल को आप यहाँ पे 1 बाय 1 करके सबको यहाँ पे डाल लेंगे। और जब आप सारे बिल यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे तो यहाँ नीचे आपको सब कुछ, आपका सारा टैक्सेबल वैल्यू शो करेगा, टोटल वैल्यू शो करेगा, टोटल टैक्स शो करेगा और ग्रांड टोटल अमाउंट सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपने कितने का परचेज किया है। और उसके साथ ही हमने एक नीचे भी कॉलम्स बना रखे हैं सेल का और परचेज का। यहाँ आपको ये सारा अमाउंट जो है यहाँ आ जाता है। ये जैसे ही मैंने, ये 5% का अमाउंट है, टोटल 4 बिल्स थे, ये टोटल चारों बिल मिला के आपको 1,80,000 का है। देखिए यहाँ पे 1,80,000 5% में आ गया है। अब ये अमाउंट का टैक्स यहाँ पे शो कर रहा है और ये टोटल टैक्स है। अब हमने इसे इस तरह से सेट किया है कि ये सब लोकल परचेज है। अगर आप कहीं IGST से परचेज करते हो तो आपको ईजिली हमने स्टेट और इंटर स्टेट दोनों का कॉलम बना रखा है। आपको कुछ बस केवल करना है कि यहाँ से इसको हटा देना है और इस अमाउंट को अगर आपने IGST में परचेज किया है तो यहाँ पे ऊपर 5% का जो रेट है ये यहाँ पे डाल देना है। अब ये जो टैक्स है देखिए IGST में ले लेगा, CGST SGST खाली हो जाएगा और टोटल टैक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अमाउंट को लेके डाल सकते हैं या फिर आप यहाँ पे भी फार्मूला सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इक्वल टू प्रेस करना है और फिर जिस अमाउंट को यहाँ पे डालना है, जैसे 5% का टोटल अमाउंट यहाँ है, इसे डालना है तो इस पर क्लिक करेंगे और फिर सीधे इंटर दबा देंगे। हो गया। अब देखिए अब जो ये अमाउंट आ गया खुद ब खुद आया है। अब आप इस 5% में कुछ भी चेंजेस कीजिएगा। ये मैंने चेंज कर दिया, 190 हो गया। देखिए यहाँ पे IGST में खुद ब खुद 190 आ गया। मैंने यहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ा और इसका टैक्स भी कैलकुलेट कर लिया खुद ब खुद IGST में। तो आप इस तरीके से, अगर आपका माल IGST का है तो IGST में, और अगर SGST का है तो SGST में, इस तरीके से आप फार्मूला लगा के अपना परचेज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी तक जो बताया, ये हमने बताया कि हमने जो परचेज किया है वह है। तो ये हमारा जो परचेज है वो लिस्ट हो गया। अब हमने टोटल कितना परचेज किया, तो हमने ये 5% में इतना परचेज किया, 12% में 20,000 है तो 20,000 परचेज किया, 18% में 10,000 है तो 10,000। देखिए यहाँ पे मेरा फार्मूला सेट नहीं है। अब मुझे अगर ये IGST में सेट करना है तो IGST में सेट करेंगे, CGST SGST में सेट करना है तो CGST SGST में। तो अगर हमने लोकल से माल ख़रीदा है तो हम स्टेट में फार्मूला सेट करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और फिर ये जो टोटल अमाउंट है 18% का यहाँ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इंटर कर देंगे। इस तरीके से आपका जो है फार्मूला लग गया। 18% का यहाँ जितना कैलकुलेशन आएगा वो आपको खुद ब खुद यहाँ पे अब स्टेट में आ जाएगा और इसका टैक्स यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर लेगा। तो ये फार्मूला है आपके परचेज का। अब आपने जितना भी परचेज किया है ये सारे परचेज उठ के एक जगह यहाँ आ गए हैं, 5%, 12%, 18%, और ये इसका टोटल यहाँ नीचे आपको शो कर रहा है कि आपने स्टेट में से इतनी खरीदारी की है और इंटर स्टेट से इतनी खरीदारी की है और इसका टोटल टैक्स
इतना आपको बन रहा है। तो अब आप इसका आईटीसी जो लेना है वो 3B में जाके इसका आईटीसी ले सकते हैं। कैसे लेंगे? तो आप 3B के कॉलम में जाएंगे और परचेज में जाके आईटीसी में ये अमाउंट आईजीएसटी में डाल देंगे 9500 और सीजीएसटी एचजीएसटी में ये अमाउंट डाल देंगे। आपका परचेज का कॉलम फुलफिल हो जाएगा। अब दूसरा है कि आप 5%, 12%, 18%, 28% में परचेज तो कर लिया। अब सेल आपने क्या किया? तो यहाँ पे आप टोटल सेल कैलकुलेट कर लेंगे मंथ का, और अगर 5% में आपने 1 लाख का सेल किया तो आप यहाँ 1 लाख डाल देंगे। जैसे ही 1 लाख आपने डाला, यहाँ आपको सीजीएसटी एजीएसटी में आ जाएगा और ये टोटल टैक्स यहाँ पे बताएगा। ज़्यादातर लोग लोकल में ही सेल करते हैं, तो मैं लोकल में बता रहा हूँ। अगर आपका सेल इंटर स्टेट में है तो आप यहाँ पे इंटर स्टेट में जाके अपने अमाउंट को डालेंगे तो आपको जो टैक्स है वो आईजीएसटी में ले लेगा। तो मैं ये सेल बता दिया कि ये हमने 5000 का 12% में किया है, 1 लाख का 5% में और 2000 का 18% में। अब जैसे ही मैंने सेल डाला है तो उसका सब कुछ सीजीएसटी एजीएसटी में टैक्स कैलकुलेट हो गया, टोटल टैक्स हो गया, और यहाँ पे आपका ये टोटल अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट और यहाँ पे आपका टैक्स जो है सीजीएसटी एजीएसटी में शो कर रहा है। तो अब हम जैसे ही 3B हमको फिलअप करना हो तो हमारा ये डाटा बिल्कुल तैयार है। अब हम आपको बता देते हैं कि अब हम इसे किस प्रकार से 3B के कॉलम में इसे सबमिट करेंगे। अब इस प्रकार से हमने अपना जीएसटी ओपन कर लिया है। अब हम जाएंगे रिटर्न डैशबोर्ड में और फाइलिंग रिटर्न, जहां हमको जीएसटी 3B फाइल करना है। यहाँ 3B में अब हमें मान लिया कि अप्रैल का रिटर्न मुझे फाइल करना है, चलिए मई का रिटर्न फाइल करना है, क्योंकि मैंने अप्रैल का फाइल कर चुका है तो मैं आपको मई में समझा देता हूँ। तो ये 3B यहाँ से ओपन करेंगे। 3B ओपन करने के बाद से ये कॉलम आता है, इसमें आपको नील रिटर्न भरना हो तो यहाँ यस कर देंगे और नील रिटर्न नहीं भरना है तो नो करेंगे। और यहाँ पे आपको अगर आपने कोई भी गुड्स परचेज किया है या सेल किया है, दोनों किया है, तो अगर आपने सेल किया है तो यहाँ पे यस कर लेंगे, और अगर आपने कोई भी गुड्स आईटीसी लेना हो यानी कि कोई भी गुड्स परचेज किया हो तो यहाँ पे यस कर लेंगे, और बाकी सबको नो कर लेंगे। बाकी सब भी अलग अलग कैटेगरीज के लिए बनाए गए हैं, ज़्यादातर सेल और परचेज के लिए यूज होता है, हमने वो आपको कॉलम बता दिया। यहाँ जाके फिर आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद से देखिए यहाँ 2 कॉलम ओपन हो गया। अब ये हो गया सेल का और ये हो गया परचेज का। परचेज में एलिजिबल आईटीसी जो दिखा रहा है यहाँ पे आप इसे ओपन करेंगे, और अब आपने जो परचेज का एक्सेल में लिस्ट बनाया है, ये देखिए ये मेरा परचेज है। आईजीएसटी में मैंने इतना टैक्स मेरा बन रहा है 9500, तो हम इसे ऑल अदर आईटीसी में आईजीएसटी में 9500 डाल लेंगे। और अब दूसरा मेरा सीजीएसटी और एजीएसटी में 2100 रुपये का टैक्स बन रहा है, तो हम फिर यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट में 2100 जो है वो डाल लेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सीजीएसटी में जैसे ही डालेंगे एजीएसटी खुद ब खुद ले लेगा, और आईजीएसटी में जो अमाउंट है ये डाल देगा। हो गया मेरा परचेज का जो कॉलम है वो फुलफिल हो गया। यहाँ पे आप इसे कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद से आप यहाँ जाएंगे सेल में, ये सेल का कॉलम है। अब आप फिर एक्सेल पे सेल में जाएंगे, आपने टोटल सेल कितना किया है तो इतना किया है, ये अमाउंट वहाँ डाल देंगे। ये अमाउंट मेरा टोटल टैक्सेबल वैल्यू हो गया। अब देखेंगे कि आपने इसका टैक्स कितना बन रहा है, तो सीजीएसटी एजीएसटी में इतना बन रहा है 2980, आप यहाँ डालेंगे, और ये आपका सेल का भी कॉलम फुलफिल हो गया, और इसे कंफर्म कर लेंगे।
ये आपका रिटर्न अपडेट हो गया। ये अपना सेल और परचेज आपने डाल लिया। अब यहाँ से सेव करके इसे रिटर्न भर दीजिएगा। अब आपको रिटर्न कैसे भरना है, अगर आपको इसकी भी जानकारी ना हो तो आप हमारे पुराने वीडियो में जाके देखेंगे कि आप 3B नील रिटर्न या 3B टैक्स रिटर्न किस तरीके से भरते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आप अपना एक्सेल पे सेल परचेज डाल के और सबका एक जगह कैलकुलेशन करके CGST GST में अपलोड कीजिएगा, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। क्योंकि GST में गलती कर दिया आपने और रिटर्न सबमिट कर दिया तो फिर उसे सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं है, आप उसे दोबारा सुधार नहीं सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए या आप अगर खुद से ना पढ़ पाए तो आप हमसे कांटेक्ट करके अपना GST रिटर्न भरवा सकते हैं। आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे ये या व्हाट्सएप करेंगे और अपना रिटर्न भरवा सकते हैं। अब ये फार्मूला हमने आज आपको इतना बताया। मैं आपके अगले वीडियो में इस फार्मूले को किस तरीके से सेटिंग करते हैं ये भी कोडिंग कर करके ये भी मैं बताऊंगा। और अभी मैं आपको इस वीडियो में इस फार्मूले को एक्सेल के इस फार्मूले का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके अपना कार्य कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करें।